हेलो माय डिवाइन फैमिली, माय स्वीट फैमिली, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बेहद खुश होंगे। ओके, थैंक यू। फ्रेंड्स, हम आपके पार्टनर के जो हैं हम करंट फीलिंग देखेंगे, करंट एनर्जी देखेंगे। ओके, उनकी करंट थॉट्स आपको लेकर क्या है इस वक्त, वो हम चेक करेंगे। चाहे आप घर पर हो, चाहे बाहर हो, चाहे आउट ऑफ स्टेशन हो, लॉन्ग डिस्टेंस में हो, आप कहीं भी हो, इस वक्त आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या फीलिंग्स है उनके मन में आपको लेकर। ठीक है, किंग ऑफ कप्स नज़र आया है। ओके, ये हिंट होते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, कार्ड कभी कभी जो कार्ड्स हैं ना वो थोड़ा फ्लिप होते हैं, अपने आप से फ्लिप होते हैं। ठीक है, तो ये हिंट होता है कि अंदर की बात, जो अंदर छुपी हुई राज, तो हमें इंट्यूशन को कभी कभार जो है फॉलो करना होता है। कभी कभार क्यों, जब भी आपको लगे कि ये इंट्यूशन है मेरा, ये मुझे कुछ हिंट मिल रहा है मुझे, तभी आप कर सकते हो। ठीक है ना, तो आपको अपने पार्टनर का मुस्कुराता हुआ चेहरा याद करना है और मन में उनका नाम दोहराना है 3 बार। पॉजिटिव रहना है अपने, पॉजिटिव रहना है। तो जब तक आप लोग अपनी एनर्जी एक्सचेंज कर लीजिए, डिवाइन के आगे ग्रेटिट्यूड शो कर लीजिए, तब तक मैं डिवाइन से परमिशन लेती हूँ गाइडेंस लेने के लिए। ओके, थैंक यू। Thank you, Supreme Power. Thank you, my all lovely viewers, and thank you, YouTube. Thank you very much. और फ्रेंड्स, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, मुझे मोटिवेट किया, उन सभी का मैं दिल से, दिल की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहती हूँ। थैंक यू वेरी मच। और जो मेरे चैनल में न्यू विजिटर्स हैं, नए मेहमान, मेरे अजीज़, आप सभी यूनिवर्स के भेजे हुए, डिवाइन के भेजे हुए अनमोल रत्न हैं, आप सभी का मैं दिल से स्वागत करती हूँ। और ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो जो भी है पूरा देखना है आपने, है ना, पूरी गाइडेंस लेनी है, आधा अधूरा नहीं देखना है, क्योंकि आधा अधूरा देखती हैं तो मिसगाइड होते हैं, मन में अजीब अजीब ख्यालात आपके आ जाते हैं, ट्रिगर हो जाते हैं और माइंड अपना ख़राब कर लेते हैं और नेगेटिव सोचने लग जाते हो। ठीक है ना, ठीक है, ये बात है। और आपको पूरा वीडियो देखना है, इसलिए मैं नहीं चाहती कि आपको आधा अधूरा देखो और मन में नेगेटिविटी लेके अपना चलते रहो। ठीक है, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ। हमेशा मैं अच्छा चाहती हूँ, सभी के लिए अच्छा चाहती हूँ, और मैं चाहती हूँ अच्छा अच्छा चाहती हूँ आप सब अच्छा करो, बढ़िया करो, जीवन में आगे बढ़ो, अबंडेंस रहो, पॉजिटिव करो, जो भी करो पूरा करो, अच्छा करो, खुश होकर करो। जो भी करोगे खुश होकर करोगे तो बरकत होगी, लॉन्ग टर्म चलेगा। ठीक है, और मैं हूँ कौन, मैं हूँ ब्रिज डिवाइन का भेजा हुआ, आप सभी की सेवा में मैं हाजिर हूँ। नाम गीता है और आप देख रहे हैं टैरो विद गीता 369। थैंक यू वेरी मच। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है और टाइमलेस भी है। जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो वहीं से आपका शुरू हो जाएगा, और ओपन माइंड होकर देखना है, ट्रिगर नहीं होना है आपने, बिल्कुल भी पेशेंसली देखना है। आपका, आपकी ज़िंदगी का सवाल है। ठीक है, ज़िंदगी का सवाल है। कहीं आप सोचते हो कोई नहीं मैं देख लूँगा, मैं तो कर लूँगा, ऐसा नहीं होता है। एक बात बैठ जाती है तो हमेशा बैठ जाती है। ठीक है ना, इसलिए जो भी करोगे पेशेंसली करना है, थोड़ा कूल होकर समझदारी के साथ करना है। अगर कोई चीज़ समझदारी से करते हो तो उसको समझ में आएगी ना, वो चीज़ समझ में आएगी आपको। चलिए हम देखते हैं। और लव अट्रैक्ट लव, लाइक अट्रैक्ट लाइक, पॉजिटिविटी अट्रैक्ट पॉजिटिविटी। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप लोग नेगेटिव सोचते हो, कुछ इधर उधर सोचते हो, खुरापात आ जाते हैं दिमाग में, तो वो किसका नुकसान होगा, आपका नुकसान होगा। ठीक है ना,
अपने आप को सही रखना है, अपने आप को एकदम सकारात्मक रखना है, सकारात्मक रखना है, पॉजिटिव रखना है अपने आप को, ठीक है। आप अपने आप को पॉजिटिव रखोगे, खुश रखोगे तो आपका फ़ायदा होगा, आपका परिवार का फ़ायदा होगा, होगे ना, होगा, ठीक है ना। अगर आप पॉजिटिव रहते हो, सकारात्मक रहते हो, खुश रहते हो, तो उसमें आपका फ़ायदा है, आपका फैमिली का फ़ायदा है उसमें, ठीक है। अगर आप दुखी हो, किसी को कोई पड़ी नहीं होती है, ठीक है, इसलिए। और अगर आप दुखी रहते हो, उदास रहते हो, आपकी उदासी से, आपकी दुखी होने से, आप सोचो ज़रा किसी को क्या कोई फ़र्क पड़ता होगा? पड़ता है, उनको पड़ता है, जो आपके अपने हैं उनको ज़रूर फ़र्क पड़ता है, इसलिए आपको पॉजिटिव रहना है, ठीक है ना। चलिए, अब हम देखते हैं रीडिंग, आगे बढ़ते हैं। आपके पार्टनर के करंट फीलिंग, उनको उनके दिल में आपको लेकर ये सब है। द फूल, आपके पार्टनर जो है ना एकदम केयर फ्री लाइफ चाहते हैं, ठीक है, केयर फ्री जीना चाहते हैं, आपके साथ जीना चाहते हैं, अकेले नहीं, अपने आपको लेकर दिल में, क्योंकि प्यार है, गुलाब का फूल है उनके हाथ में, और बहुत लॉयल है आपके लिए, ठीक है। और रिच पर्सन है, खूबसूरत है, डैशिंग पर्सन है, ब्यूटीफुल है, एकदम गॉर्जियस हैं, बिल्कुल, ठीक है, आपके साथ बिंदास लाइफ जीना चाहते हैं, और उनको किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है उनके पास, ठीक है, सब कुछ है, और दिल में प्यार भी है। तो इंसान सोचता है किस बात का, क्या टेंशन लेके जीवन जीना है ना, तो इस तरह की थिंकिंग अभी उनकी है आपको लेकर, एकदम बिंदास होकर आपको लेकर कहीं पे भी निकल लेंगे, कहीं पे भी चल लेंगे, दिखी जाएगी, जो होगा दिखा जाएगा, इस तरह से उनको किसी किसी चीज़ से वो अवेयर भी नहीं है, हो रहे हैं कि आगे चलकर कुछ होगा, इसका रिजल्ट कैसा निकलेगा, उस बात से बिल्कुल बेखबर होकर जाना चाहते हैं, जीना चाहते हैं इस वक्त जो है। और कुछ उनका या तो घर में पेट रखा होगा, डॉगी हो सकता है, ठीक है, या आपके घर में हो सकता है। और कुछ लोग हैं जो उनके आसपास जो उनको कहते हैं कि इतना भी बिंदास होने की ज़रूरत नहीं, इतना भी मत कर रही है, सब मत कर, थोड़ा देखभाल के संभल के चल, ऐसा भी उनको लोग गाइड कर रहे हैं, ठीक है। और बिल्कुल चार्मिंग पर्सन, नॉलेज भी है उनको, विजडम नॉलेज सब है उनके पास, बिल्कुल सब है उनके पास। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे तो हमें देखने को मिलता है कि कहीं कुछ रिस्क लेते हैं, अदरवाइज़ वो नॉलेज है तो कुछ ना कुछ तो अंदर पॉजिटिव हैं वो, कुछ ना कुछ तो अंदर वो सोचते हैं कि संभलना भी जानते होंगे, है कि नहीं। तो इस तरह से उनकी एनर्जी है, आपको लेकर बिल्कुल बिंदास जीना चाहते हैं, अपना प्यार मोहब्बत आप पर लुटाना चाहते हैं एकदम, ठीक है, कुल्लम कुल्ला प्यार करेंगे हम दोनों, इस तरह की एनर्जी है उनके जीवन में इस वक्त, बहुत ही बढ़िया। चेक करते हैं आगे। वाओ, टेम्परेंस, बैलेंस बनाएंगे, वो बैलेंस बनाएंगे, डिवाइनली गाइडेड है वो आप लोग, ठीक है, डिवाइनली गाइडेड हैं, और ईश्वर से प्रोटेक्ट है, एंजेलिक प्रोटेक्टेड हो आप लोग। आपके साथ आपके पार्टनर बहुत पूरी दुनिया, पूरी ज़िंदगी भर आपके साथ जीना चाहते हैं, आपको अपना बनाना चाहते हैं, सुख दुख में आपका साथ देना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि आप भी उनके सुख दुख में साथ दो, उतार चढ़ाव ज़िंदगी के जो भी आते हैं उनमें आप उनका साथ दो। इमोशनल और प्रैक्टिकल दोनों चीज़ों में बैलेंस करते हैं, ग्रोथ है आपके रिश्ते में, ग्रोथ है, और जो है स्पिरिचुअल भी हैं, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं, मंदिर मस्जिद वगैरह जाते होंगे, गुरुद्वारे ये सब आप लोग जाते होंगे, है ना, कहीं जैसे लोग जाते हैं ना दूर दूर यात्रा में भी, धार्मिक यात्रा में भी जाते हैं ना, जैसे केदारनाथ चले गए, वैष्णो देवी चले गए, स्टेबिलिटी है, बहुत हैप्पी हैप्पी, बिल्कुल हैप्पी, मन से बिल्कुल खुश हैं, बिल्कुल दिल से बहुत खुश, लॉयल आपके लिए, प्योर हार्टेड हैं बिल्कुल, ठीक है। तो ये सब चीज़ देखने को मिलेगी आपको। मुझे गाइड करें, मुझे गाइड करें। नाइट ऑफ कप्स, जो आधा अधूरा जो भी रह गया है रिश्ते में, जो कुछ करना बाकी रह गया है, कमिटमेंट देना बाकी रह गया है, अभी फ्रेंड जोन में हो आप लोग, कमिटमेंट देना बाकी रह गया है कुछ तो ऐसा, और या फिर सेपरेशन में कुछ हो रहे हो, या तो फिर कुछ भी हो सकता है रीज़न, है ना, हर्ट होकर अब दूर गए हो उनसे, अभी सेपरेट हो,
तो इन एनी केस वो जो है आपके सामने आकर अपोलोजाइज़ करेंगे, माफ़ी भी मांगेंगे, और अपना जो है प्यार जो है ना आपके लिए बिल्कुल न्योछावर करेंगे। बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, और डियर आपके लिए बहुत लॉयल पर्सन है। जिनके लिए भी आप देख रहे हैं ये रीडिंग आपके लिए बहुत लॉयल पर्सन है। आप इन पर आप आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं। इस तरह का लॉयलिटी है उनके अंदर। इस वक्त की एनर्जी में वो ऐसा सोच रहे हैं कि मैं तुम्हारा ही तो हूँ, क्यों घबराती हो, है कि नहीं। तो फुलफिलमेंट करेंगे जो भी रिश्ते में आपको चाहिए, कमिटमेंट चाहिए, जो भी चाहिए आपको रिश्ते में, प्यार में आपको, वो सब कुछ आपके लिए अवेलेबल करेंगे और आपको देंगे, आपको एक्सेप्ट करेंगे और बेशुमार मोहब्बत आपके ऊपर लुटाएंगे। ओके, हाँ जी। तो द डेविल की एनर्जी आई, ठीक है, आई तो आई। आपके पार्टनर जो है इस वक्त जो है डेविल की एनर्जी में भी है, लस्ट की एनर्जी में है। आपको मतलब दबाने की कोशिश करते होंगे, आपको ईगो दिखाने की कोशिश करते होंगे, ईगो दिखाते होंगे, गुस्सा करते होंगे बहुत, है ना। एब्यूजिंग एब्यूजिंग भी कुछ लैंग्वेज वगैरह इस तरह से यूज़ करते होंगे। ये जो डेविल है ना, जितना बुरा कर सकता ना वो करता है ये डेविल, ठीक है। वो सब कुछ इसमें एनर्जी में है। दिमाग से बहुत पैदल, गुस्से वाला, एकदम खड़ूस टाइप का ना, दिमाग से बहुत खड़ूस, इस तरह के भी होते हैं। और ख़तरनाक सा पूरे कार्ड में ना, पूरे डेक में ये ख़तरनाक सा एक कार्ड आता है। जिसकी भी ये एनर्जी है, अपने पार्टनर का इस तरह का बिहेवियर से अगर आप परेशान हो रहे हो, कुछ ऐसी दिक्कत आ रही हो, तो वो आप देखो, ठीक है ना। और जनरल रीडिंग है, देखो सब अपने ऊपर नहीं लेना है आपने, सबका अलग अलग एनर्जी आती है इसमें, ठीक है। अगर किसी का पर्सनल रीडिंग होती तो फिर उसमें एक ही बंदे का होगा, है ना। तो अलग अलग रीडिंग, ये जनरल में जो है अलग अलग अपने सिचुएशन के साथ आपको मैच करना है, ठीक है। ट्रिगर नहीं होना बिल्कुल भी, आपने तो ऐसा बोल दिया, आपने तो ऐसा बोल दिया, ऐसे नहीं करना है, ठीक है ना। नॉलेज लेना है आपने, ठीक है, नॉलेज लेना है, पेशेंसली देखना है, तभी कहती हूँ। और बिल्कुल आपके सामने जो है बिल्कुल वो ट्रांसपेरेंट चाहते हैं। जो भी सिचुएशन है, जो भी बातचीत है, जो भी आप लोग करते हो, आपस में डील करते हो, एकदम ट्रांसपेरेंट रहो, मेरे सामने ट्रांसपेरेंट रहो, ठीक है ना। कुछ छुपाना नहीं है, कुछ झूठ नहीं कहना, इस तरह का चाहते हैं। लेकिन खुद के अंदर बहुत सारी नेगेटिविटी है, आपके पार्टनर के अंदर बहुत सारी नेगेटिविटी है डियर। और ये मेजर अरकाना का कार्ड है, और ये होते हैं, कई लोग ऐसे होते हैं और पक्का होते हैं, ये सुधरते भी नहीं है। क्योंकि पहले बहुत अच्छे होते थे, ये जो पर्सन है पहले बहुत अच्छे इनोसेंट होते थे, एंजेलिक होते थे, लेकिन धीरे 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 किसी वजह से ये डेविल हुए हैं। तो क्योंकि कुछ भी चीज़ें होता है ना, तो धीरे धीरे ही होता है। कई लोग धीरे धीरे अच्छे बनते हैं, कई लोग धीरे धीरे करके वो ख़राब होते हैं। तो उसमें से ये डेविल हैं, इस तरह से बन गए हैं। लेकिन है अंदर से इंसान, ठीक है ना, घबराने की बातें है, अंदर से इंसान। आप अगर ये ऐसी सिचुएशन से बाहर निकलना चाहो तो आप निकल भी सकते हो, लेकिन आपकी कोई मजबूरी, ऐसी मजबूरी है कि आप इनको छोड़ नहीं सकते। आप इनके साथ रहना आपकी मजबूरी है, ठीक है। या तो अटैचमेंट हो गया होता है ना, जैसे कई गंदी सिचुएशन से भी कई बार अटैचमेंट होता है, जैसे अल्कोहलिक वगैरह भी कंज्यूम करते होंगे ये, है ना। तो सब कुछ जो जितना भी आप सोच सकते हो बुरा, वो ये डेविल के अंदर होती है चीज़ें, हैबिट वगैरह भी। जैसे कुछ ऐसी सिचुएशन में अगर आप हैं तो अपने आप को थोड़ा संभाल के रखिए, चीज़ों को ठीक करने की कोशिश कीजिए आप, ठीक है। पॉजिटिव रहिए, और क्या कह सकते हैं। और बार बार कहती हूँ, ट्रिगर तो होना ही मत। और पानी जो है ना पीते रहना है आपने, ठीक है। द हार्मिट की एनर्जी में जो है, जो पर्सन है, जो बिल्कुल मैच्योर पर्सन है ये, ठीक है। मैच्योर पर्सन है, काफ़ी नॉलेज है इनके अंदर, काफ़ी ज़िंदगी का उनको बहुत एक्सपीरियंस है किसी चीज़ का उनको कर्मा मिल रहा है इस वक्त। वो अकेले हैं बिल्कुल, और बहुत कुछ करना चाह के भी वो नहीं कर पा रहे। जितना उनको समझ में आ रहा है बस उतना ही आगे बढ़ते जा रहे हैं वो, ठीक है। अगर आपके रिश्ते में भी ऐसा कुछ है,
तो उतना ही कर रहे हैं वो जितना उनको समझ में आ रहा है, क्योंकि अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर तो बात ही कुछ नहीं है ना फिर वहाँ तो समझ में उनको जितना आ रहा है सिर्फ वही कर रहे हैं आपके पार्टनर। डल हुए हुए हैं, एनर्जी लो है उनका, और क्योंकि कर्मा मिला हुआ है, बहुत चीज़ उन्होंने लाइफ में ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस किए हैं, और थोड़ा अभी थोड़ा शांत शांत हैं अभी, ठीक है ना। कोई एफ़र्ट नहीं लगाना चाहते, किसी चीज़ को लेकर एफ़र्ट नहीं लगाना चाहते हैं, जो हो रहा है होने दे रहे हैं, और शांत बैठे हुए एकदम पीस माइंड में ऐसे बैठे हुए, अपने आप को कोई परेशान भी नहीं कर रहे हैं वो, ठीक है ना। ना आपको परेशान कर रहे हैं, ना खुद को परेशानी होने दे रहे हैं, तो अपने आप को शांत रखा हुआ उन्होंने, और जो उनको जैसा दिखाई दे रहा है ना वैसे ही कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा है। काफ़ी मेहनत मशक्क़त करने के बाद थोड़ा सा वो आराम करना चाहते हैं, अभी आराम कर रहे हैं, इस टाइम रिलैक्स कर रहे हैं, लेकिन उनका दिमाग जो है चल रहा है, ठीक है। बॉडी तो थोड़ा रेस्ट कर रहा है, लेकिन माइंड उनका रेस्ट नहीं कर रहा। 4 ऑफ सॉर्ड्स में देखने को मिलेगा आपको। और आप अपनी फैमिली हो उनकी, और आपको आपके लिए ईश्वर को वो प्रे कर रहे हैं, डिवाइन के आगे वो अपने आप को इस तरह से सरेंडर कर रखा है उन्होंने, और गुहार लगा रहे हैं कि जजमेंट मांग रहे हैं कि मुझे मेरा परिवार दे दो, मुझे मेरा फैमिली दे दो, मुझे मेरा पार्टनर दे दो, इस तरह का वो विश कर रहे हैं अपने लिए, ठीक है। और बिल्कुल कभी भी वो रिस्क लेना चाहते हैं, रिस्क लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, जीवन है तो रिस्क लेना ही पड़ेगा, है ना। तो वो रिस्क लेंगे, और बहुत सारे थॉट्स उनके दिमाग में आ रहे हैं, बहुत दिमाग में चीज़ें बहुत घूम रही, कैसे करना होगा, अगर होगा चीज़ें तो क्या क्या करना होगा, क्या नहीं करना, अच्छी बुरी जो भी उनके मन में थॉट आ रहे हैं वो सोच रहे हैं, ठीक है। और आपके लिए बिल्कुल ईश्वर के सामने हाथ जोड़ के प्रे करके कुछ चीज़ों की माफ़ी भी मांगते हैं वो ईश्वर से, प्रभु से, अपने, है ना, यूनिवर्स के आगे अपना माफ़ी भी मांग रहे हैं किसी बात को लेकर। और काफ़ी उन्होंने स्ट्रगल किया है उन्होंने, तो अब जाके थोड़ा सा रिलीफ चाह रहे हैं, और आपके साथ रिलीफ करने की सोच रहे हैं। आपको भी होना चाहिए, आपको क्योंकि मांग रहे हैं, बिल्कुल उनके दिलो दिमाग में इस वक्त आप घूम रहे हो, और बिल्कुल चाहेंगे आपको। मुशक्क़त करने के बाद भी रिस्क लेना चाहते हैं, उसके बाद भी बहुत 8 ऑफ कॉइन्स आपको देखने को मिलेगा इसमें, कि बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, और मेहनत का फल भी वो उनको मिल भी रहा है। ऐसा नहीं कि मेहनत कर रहे हैं और ऐसे पानी में चला गया, सारा मेहनत पानी में फिर गया, ऐसा नहीं। मेहनत कर रहे हैं, उसका रिज़ल्ट उनको मिल रहा है, और ये आपको पाने के लिए ही मेहनत हो रही है। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो उनको अभी बहुत करना है, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, अपनी लाइफ में जो स्टेबिलिटी चाहते हैं वो, ठीक है। हैंडसम और चार्मिंग पर्सन है जो भी है, एक होता है ना काम के प्रति जुनून भरा हुआ, ऐसा है। बहुत अपने लाइफ को जो है बेटर बनाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, और बहुत सिर्फ दिखावे का मेहनत नहीं है, वो सचमुच का मेहनत करते हैं, दिल से मन से करते हैं, डेडिकेशन के साथ वो मेहनत कर रहे हैं इस रिश्ते में, ठीक है। तो हम आगे देखेंगे। आपकी तरफ बढ़ रहे हैं वो सारी, जितनी भी नेगेटिविटी थी, जितने भी पुराने वोंड्स थे, जो भी थे, परेशानी, दिक्कत, ब्लॉकेज जितनी भी थे ना, उन सबको पीछे छोड़कर, उन सबको ख़त्म करके, पीछे छोड़ के नहीं, बिल्कुल ख़त्म करके, जड़ से उखाड़ के फेंक दिया उन्होंने। जो भी नेगेटिविटी जिसकी वजह से आप दोनों ही परेशान होते थे, वो खुद भी बहुत ज़्यादा परेशान थे, और जो ऐसी चीज़ होती है, ऐसी कोई सिचुएशन होती जो एकदम ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा था ना, तो उन सब चीज़ों को एकदम जड़ से उखाड़ के फेंक के वो आपकी तरफ बढ़ेंगे। न्यू न्यू बिगनिंग करेंगे आप लोग, रीयूनियन होगा आप लोगों का, ठीक है, रीयूनियन होगा, और इसके लिए आप तैयार रहो। 8 दिन के अंदर हो सकता है, 8 घंटे में कुछ बातचीत करेंगे, 8 दिन के अंदर, 8 हफ्ते के अंदर आप लोगों को कुछ ना कुछ पार्टनर की तरफ से देखने को मिलेगा, कॉल, मैसेज वगैरह, या खुद
प्रपोज करेंगे कि चलो मिलते हैं, कुछ तो बात करते हैं, ठीक है ना, जो भी मीटिंग हो सकती है आप लोगों की। पेज ऑफ वॉन्ड्स, एक्शन लेंगे, ज़रूर एक्शन लेंगे, ग्रोथ क्योंकि दिखता है उनको इस रिश्ते में, ठीक है। आपसे प्यार करते हैं, चाहते हैं, जुनून भरा प्यार है उनके दिल में आपको लेकर, पैशनेट है बहुत आपको लेकर, आपको एडमायर भी करते हैं और एक्शन लेना चाहते हैं। कुछ इस तरह से सरकमस्टेंसेस वो खुद ही बनाएंगे, कुछ ऐसे सिचुएशन खुद क्रिएट करेंगे जिसमें उनको एक्शन लेना है जो आपसे रिलेटेड होगा, और उसमें मुलाकात करना एकदम ज़रूरी बन जाएगा, ठीक है ना। तो कुछ ऐसा करेंगे, वो दिमाग चला रहे हैं, और थोड़े बहुत नेगेटिविटी है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, आपके लिए बहुत पैशनेट हैं, ठीक है। एक्शन लेंगे, थोड़ा सा इमेच्योर ज़रूर हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। खतरा नहीं है, इमेच्योर का मतलब खतरा नहीं होता है, थोड़ा सा समझदारी से वो जैसे अपने मर्ज़ी से काम करते हैं ना, वो अपना मर्ज़ी चलाएंगे उसमें, ठीक है। देखो वही कह रही हूँ कि सिचुएशन क्रिएट करेंगे वो कि आपसे मुलाकात किया जाए, ठीक है। किस किस तरह से सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं मैं आपको बताती हूँ। काम के बारे में भी आपसे बात कर सकते हैं, वो एक ही जगह पे आप लोग काम करते हो, आपस में कलीग्स हो सकते हो या आप उनके बॉस हो सकते हो, ठीक है। दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो आपको कुछ देंगे, गिफ्ट वगैरह देंगे, प्रपोज करेंगे कि चलो एंगेजमेंट करते हैं या शादी करते हैं, कुछ इस तरह से भी वो प्रपोज करेंगे आपको, और कुछ गिफ्ट देंगे आपको, रिंग हो सकता है, ज्वेलरी भी आपको गिफ्ट कर सकते हैं, और आपको बुके जैसे फ्लावर्स का जो बुके आपको गिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। और कुछ के पार्टनर जो हैं थोड़े से, अब ऑप्शन में बहुत सारे यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको कैसे सिचुएशन वो क्रिएट करेंगे। या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि चलो धार्मिक यात्रा पे चलते हैं, कहीं घूम के आते हैं, इस तरह से भी वो आपको कह सकते हैं, ठीक है ना। बहुत इतना दिमाग लगा रहे हैं, लेकिन ये क्लाउडी माइंडेड है। क्लाउडी माइंडेड में ये है कि बहुत सारे ऑप्शन उनके घूम रहे हैं, ठीक है। ये बोलूँ, ये बोलूँ, ये बोलूँ, क्या तो बोलूँ, तो ये सब चीज़ें आप देखो कि क्या आपको रेजोनेट कर रहा है, ठीक है। और उन्होंने जो है अपनी पर्सनैलिटी थोड़ी इस वजह से थोड़ी डल भी करी उन्होंने पर्सनैलिटी। बहुत दिमाग लगाने से एक इंसान हो जाता ना थोड़े से ज़्यादा दिमाग लगा लगा के ना, थोड़ा ऐसे ही डल सा हो गए, कोई ऐसी बुरी बात नहीं हुई है, डल हुए हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है ऐसा। और ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी 7 दिन में, या तो 7 घंटे में आपसे बातचीत होगी, ऐसा कुछ आपको देखने को मिलेगा। डिवाइन मुझे गाइड करें मेरे व्यूअर्स के लिए। तो हमको ये जो है व्हील ऑफ फॉर्चून में जो आपको देखने को मिलेगा ग्रोथ है बहुत, इसमें अबंडेंस है आपकी लाइफ में, अबंडेंस। इस रिश्ते में अगर आप आगे बढ़ते हो तो है ना, आपको अबंडेंस मिलेगा, लव लाइफ में हैप्पीनेस, और करियर में भी अबंडेंस, जैसे किसी चीज़ की कमी नहीं होगी इसमें। वेल्थ, आपको वेल्दी होंगे, आप लोग वेल्दी होंगे बिल्कुल, ठीक है। हैप्पीएस्ट और वेल्दीएस्ट होंगे आप लोग, ठीक है। और एक सर्कल जो है, कार्मिक जो सर्कल था अभी तक जैसा जी रहे थे, एक कार्मिक पैटर्न था जो आप लोगों का, एक कार्मिक साइकिल था जो पूरा होगा, ठीक है ना, पूरा होगा। 10 घंटे में बात हो सकती है, 10 दिन लगेंगे, 10 हफ्ते लगेंगे, ऐसे करके आपको लेना है। और इसमें बहुत एंजल का जो है प्रोटेक्शन रहेगा आप लोगों के लिए, बहुत नॉलेज आपको इसमें देखने को मिलेगा। आपको काफ़ी अगर बातचीत करते हुए हो तो कुछ सेटिस्फैक्शन मिलेगी, कुछ नॉलेज का, कुछ एक होता है ना कि भाई कुछ लॉजिकली बात आप लोग कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसा होगा, तो कोई कार्मिक साइकिल पूरा होगा तो दोबारा रीयूनियन होने का चांसेस है, बहुत हद तक ज़्यादा होगा, मतलब ऐसे कह सकते हैं कि होगा ये चीज़ ना, क्योंकि मेजर अरकाना का कार्ड है। मेजर अरकाना का जो एनर्जी जो होता है यस होता है, ठीक है। तो रीयूनियन होगा आप लोगों का,
मैरिज भी हो सकता है। अगर आप मैरिज को लेकर देख रहे हो तो मैरिज के लिए भी हो सकता है। पार्टनर नाराज़ होकर गया हुआ कहीं इधर उधर भटकने, तो वो वापस आएगा 10 घंटे में, 10 दिन में, ऐसा होगा, ठीक है। जो है 9 ऑफ सॉर्ड्स, तो ये आप देखो कि बहुत आपका जो पार्टनर है बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, ठीक है। बहुत नेगेटिव हो हुए हैं, थॉट्स उनके अंदर बहुत घूमता है। कुछ वो कार्मिक चीज़ें हैं भीतरे, उनको कुछ कर्मा ही मिल रहा है उनको, ठीक है। एंड होगा ही होगा, क्योंकि यहाँ पे जो ये कार्ड है ना, कैसे एंड होगा, इधर होगा, एंड होगा, तो एंड होगा। सब बुरी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी आप लोगों के जीवन से, ठीक है। और जो भी गलत सलत सोचते थे, आपको लेकर भी गलत सोचते थे, कई लोग अपने आप को भी गलत सलत बोलते हैं, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, कोई दूसरा पार्टनर ढूंढ लो, ऐसा भी कहते हैं कई लोग ना। तो वो भी सिचुएशन उनके साथ बीत रही है। तो जो भी किया है उन्होंने, जैसा भी बिहेव किया है अपने पास्ट लाइफ में, तो उसके लिए वो बहुत गिल्टी फील करते हैं। बहुत रातों को उठ के रोना, चिल्लाना, चीखना, तो ये सब करते हैं वो, ठीक है। क्योंकि आपको मिस करने की एनर्जी है इसमें, बहुत बुरी तरह से आपको मिस करते हैं, आपको पाना चाहते हैं। आप उनको जो है आपकी अभी इस वक्त बहुत ज़रूरत है। और अच्छे बुरे जो भी थिंकिंग थी आपको लेकर, सब उसकी जो सोचा था ना, बुरे सोचा था ना उन्होंने आपके लिए, उन सब के लिए वो पछता रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं, और जो भी है तो इस तरह से कर रहे हैं। पहले अच्छे रहते थे, लेकिन अब जो है इस कार्ड में आपको देखने को मिलेगा कि वो सब कुछ का एंड होगा। सब कुछ ख़त्म करके रीयूनियन करोगे। ब्लेसिंग्स बहुत है इसमें, डिवाइन की तरफ से बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स है। और ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। दुख सुख आते हैं जीवन में, ठीक है ना। आपको ईश्वर ने वो समझदारी दे रखी है, दुख सुख दिया है तो आपको ईश्वर ने समझदारी भी दिया है, जिसको आपको यूज़ करना है, सही दिशा में आपको यूज़ करना है, जिससे अपनी लाइफ ब्यूटीफुल बनाना है आपने, ठीक है। ईश्वर ने आपको सब कुछ दे रखा है, ऐसा नहीं कोई कमी नहीं रखी ईश्वर ने ना, सब कुछ ही दिया हुआ है। अगर आप रो रहे हो आज, तो आपकी गलती की वजह से आप रो रहे हो, तो अपनी गलतियों को सुधारते हुए आगे बढ़ना है। उस पर भी ईश्वर आपका साथ देंगे, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं और रीडिंग और एनर्जी देखेंगे फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं, पॉजिटिव रहना है। अभी तक देख रहे हो रीडिंग, तो बहुत बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश मेरे शेर। तो हम देखेंगे राइटनेस। चीज़ें होती है ना जीवन में, जो चीज़ें घटनाएं घटती हैं, आज आप बहुत खुश हो, वो भी धीरे 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 करके ही खुश हैं, ठीक है। अगर आज आप बहुत तकलीफ़ में हो, तो वो भी अचानक से तकलीफ़ में नहीं हो, धीरे धीरे करके कुछ चीज़ें मिस्टेक हुई, कुछ हुआ, आप अवेकन नहीं हुए, है ना। आपने देखा नहीं, आपने इग्नोर कर दिया, अरे चलो कोई नहीं, हो जाएगा, कोई नहीं दिक्कत, कोई नहीं, गलतियाँ होती है, ऐसे करके छोड़ दिया, आपने इग्नोर किया। तो धीरे धीरे वो थोड़ी छोटी छोटी इग्नोरेंस बड़ी हो जाती है। तो अब आप क्या करते हो, क्योंकि इग्नोर भी नहीं कर सकते, हालत बहुत ख़राब हो जाती है। तो राइपनेस में ये आपको देखने को मिलेगा कि एकदम जो है अलग हो चुका है चीज़ें, ठीक है। दूर हो चुका है अपनी ज़िंदगी से, आपकी ज़िंदगी से। आपके पार्टनर सोच रहे हैं कि आप उनकी ज़िंदगी से दूर हो चुके हो। जब अच्छा अच्छा टाइम आ रहा था, तो उस टाइम आप हो नहीं, आप दूर हो चुके हो। तो इन सब चीज़ों, ये सब चीज़ें क्यों हुई, क्योंकि जो है टाइम से आपने नहीं देखा, छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर किया, बड़ी चीज़ों को भी इग्नोर किया। कोई नहीं, आगे सुधर जाएगा, चीज़ें ठीक कर लेंगे, हम ठीक कर लेंगे। जब चीज़ें ख़राब होती है ना माय फ्रेंड्स, उसी टाइम ठीक करना होगा आपको। बाद में तो फिर और 10 चीज़ें इकट्ठी हो जाएंगी, फिर 10 चीज़ों को इकट्ठे करने के चक्कर में आप लोगों का जो है हालत ख़राब हो जाती है, ठीक है। कोई भी मिस्टेक एक बार होती है, आपका पार्टनर करता है या आप करते हो, उसी टाइम ठीक करो, उसी टाइम जो क्या बोलते हैं, क्लियर कम्युनिकेशन करके, बात क्लियर करके वहीं पे उसको ख़त्म करो बात को, ठीक है। क्या है सिचुएशन को देखो, वहीं पे क्लियर करना है आपने, ठीक है ना। गाइडेंस आपको ज़रूरी लगा मुझे देना है। इसमें भी फूल की एनर्जी है।
ऐसा हुआ ना कि इसमें अब चाहते तो हैं, कई पार्टनर आपके ऐसा चाहते तो है कि आपके साथ बिंदास लाइफ जीना चाहिए। आप खुद ही सोचो ना, बिंदास लाइफ आप कब तक जियोगे? एक ना एक दिन तो क्लियरिटी देनी पड़ेगी ना, ठीक है। कभी तो वो सोचते हैं कि मेरे से बेटर तुमको मिलेगा, कभी तो वो सोचते हैं कि ऐसे चलाएं ज़िंदगी में, ऐसे ही रहें, हम फ्रेंड रहें। ऐसा नहीं होता है। होने वालों के लिए होता होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये सारे सिनेरियोज इसीलिए बनते हैं कि ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। तो कभी कभी ना, जैसे कई पार्टनर ऐसे होते हैं, एक तो बहुत चाहता है, उम्र भर का साथ चाहता है, शादी चाहता है, दूसरा नहीं चाहता है ऐसा। तो जो दूसरा नहीं चाहता है ना, वो इमेच्योर कहलाएगा, ठीक है। इमेच्योर कहलाएगा क्योंकि उसको ज़िंदगी को वो मजाक में ले रहा है, ठीक है। ज़िंदगी को वो मजाक में ले रहा है और आपको इस तरह से जीने के लिए कह रहा है। वो तो बिल्कुल इमेच्योर है, बचपना बहुत उसके अंदर। बचपना क्या, वो होते हैं समझदार भी होंगे तो कई लोग इस तरह से करते हैं, ठीक है। तो उन्होंने जो है आपको इस तरह से अपने जीवन में शामिल किया हुआ है। और अगर अलग हो गए हो आप, ठीक है, आप दूर चले गए हो ना, आप बोल रहे हैं ना दूर चले गए आप, ठीक है, कि इस तरह से जाने दिया है आपको, ठीक है। आपको संभालने की कोशिश नहीं करी, आपको जाने दिया। देख लो जो करना है कर लो, वापस आ जाओगी, बाद में मेरे पास ही आ जाओगी। इस तरह की भी एनर्जी में आपको देखने को मिल रहा है। इस तरह से भी उन्होंने आपको द फूल की एनर्जी में उन्होंने आपको छोड़ भी दिया है। दो सीनेरियो होगी इसमें, ठीक है ना। एक आप दोनों वैसे जी रहे हो और दूसरा आपके पार्टनर ने जो है आपको वैसा कर दिया। लेकिन यहाँ पे देखने को मिल रहा है दूर हो गए हो तो इस रीज़न से आप इस एनर्जी में आपको उन्होंने जाने दिया है। मोमेंट टू मोमेंट जीना चाहते थे, ये सब कुछ करना चाहते थे, लाइफ को ब्यूटीफुल्ली जीना चाहते हैं। कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते हैं, सिर्फ जीना चाहते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं करना चाहते। आसमान से आएगा जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ठीक करने वाला, कोई और आ जाएगा क्या? मेच्योरिटी में जो है खिलने देना चाहिए था, ये जो अलाउ करना चाहिए आपको, इस रिश्ते को खिलने देना चाहिए। जहाँ तक खिल सकता है, कितना खूबसूरत बन सकता था, बनने के लिए देना चाहिए। लेकिन ये दिमाग लगा लिया थोड़ा सा इसमें, दिमाग लगा लिया, खिलने नहीं दिया, पूरी तरह से खिलने नहीं दिया। अवेयरनेस का कार्ड है कॉन्शियसनेस, आपकी प्योरिटी को याद करना, अपने अंदर अंतरात्मा को सुनना कि मेरी वजह से हुआ, जो भी कुछ हुआ मेरी वजह से हुआ। और ये सोच रहे हैं इस वक्त, आपकी प्योरिटी को समझ रहे हैं, आप प्यार को समझ रहे हैं कि प्यार प्यार होता है, हलवा नहीं होता है। तो उस चीज़ को समझ पा रहे हैं, ठीक है। प्यार में साथ देने की ज़रूरत है, ऐसे किसी को जाने नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो भी घुट घुट के जिएगा और तुमने भी तो प्यार किया है। ऐसे थोड़ी तुमने किसी को दोस्त बनाया है कि नहीं, तो तुम्हारी भी हालत तो उससे ज़्यादा ख़राब होगी। द सोर्सेज आपको देखने को मिलेगा, इसमें काफ़ी सारे सोर्सेज आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहला सोर्स तो आपका दिल होगा। दिल कहता है कि भाई इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहिए, इसको अपनाना चाहिए, ठीक है। आपके पार्टनर की तरफ से ये एनर्जी है, उनका दिल तो कहता है इस रिश्ते में आगे बढ़ो। सबसे पहले दिल गवाही देता है। तो अपने अंतरात्मा को सुनते हुए अब वो सोर्सेज वो देखेंगे किस तरह से आगे बढ़ेंगे, क्या बात करेंगे आपसे, क्या ऑफ़र देंगे आपको, क्या जो भी करना है वो ढूंढ रहे हैं, सोर्सेज ढूंढ रहे हैं। गाइडेंस लेकर हो या अपने दिल का सुनकर हो, या चीज़ें आपकी चाहत को देखते हुए हो, आप क्या चाहते हो उसके बेस पर आपसे बात करेंगे। तो कई सारी चीज़ें दिमाग में वो चला रहे हैं, ठीक है। सेलिब्रेशन होगा, आने वाले टाइम में आपके जीवन में सेलिब्रेशन होगा आपके पार्टनर के साथ, फैमिली के साथ, जो भी है, जो भी गेट टुगेदर करोगे, हैप्पी रहोगे, बहुत हैप्पी रहोगे। और ये हैप्पीनेस बहुत ही ब्यूटीफुल होगा, हैप्पीनेस ब्यूटीफुल होगा। डिवाइन से गाइडेड रहोगे, स्पिरिचुअल वे पर आप लोग या तो घर में भजन कीर्तन रखोगे, जागरण रखोगे, कुछ ऐसा होगा इसमें, ठीक है। साइलेंस
सब कुछ ठहरा हुआ लगता है इस वक्त, उनको सब कुछ ठहर गया है। सिचुएशन बहुत ब्यूटीफुल से कैसा हो गया, अभी सब ठहर सा गया है। ये वो साइलेंस है, आपको बाहर कुछ भी नहीं सुनाई देता, अंदर अंदर का है ये जो भी है, ठीक है। अंदर से बहुत कहना है, बातें हैं बहुत कुछ कहने की, और अंदर का शोर जो है बहुत मचा हुआ है इसके अंदर। बाहर लेकिन शांत दिखेगा आपको। ये जो एकदम शांति के जो माहौल होता है, और कुछ होने से पहले एक शांति का माहौल होता है ना, वो चीज़ है ये, ठीक है। कुछ अच्छी वेपर होगा, बढ़िया होगा, धूम धड़ाका होगा, तो वो सब होने से पहले कि ये शांति है, ये साइलेंस है, तो इस चीज़ को वो अभी ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, ठीक है। और बाहर एकदम साइलेंस है, अंदर है लेकिन बहुत ज़्यादा अंदर है, अंदर जो है बहुत शोर मचा हुआ है। समझ पा रहे हैं फ्रेंड्स? एक्सपीरियंस, फ्रेंडलीनेस, आपको अपना बना के देखना, आपको जाने देना, ठीक है। धार्मिक चीज़ों का करना, कुछ भी ज़िंदगी में कुछ जलाना, चिढ़ाना करना, अवॉइड करना, चीज़ों को इग्नोर कर देना, आपको इग्नोर कर देना, वो सब कुछ करके देखा है उन्होंने, जिसकी वजह से बहुत हर्ट हुए। वो हर्ट हुए तो हर्ट हो गए हैं आप, तो उसको हील करने के लिए ना, उसको हील करने के लिए जैसे लंगर बटाना, गरीबों को दान देना, मंदिरों में थोड़ा डोनेशन देना, इस तरह का भी करा है। सब कुछ कर लिया है उन्होंने, सब कुछ एक्सपीरियंस कर लिया है। एंड में आकर क्या देखते हैं कि आपके बिना वो रह नहीं सकते। जीवन में बहुत दिमाग लगाया, दिमाग दौड़ा लिया, अलग अलग सिचुएशन में जी के देखा, और क्लैरिटी नहीं दी। जो कुछ भी हुआ ना, कोई फ़ायदा नहीं हुआ वो सब करने का। अब जो है सिचुएशन ऐसा है कि आपके बिना जीना जो है ना बहुत मुश्किल है उनका। आपके बिना जीना तो क्या, आपसे अलग होना ही मुश्किल है। आपसे अलग होना बिल्कुल मुश्किल है। पल भर के लिए भी आपसे दूर नहीं रहा जा रहा है उनसे, ठीक है ना। ये फिज़िकली बात नहीं कर रही हूँ, ये जो ये अलग वे पर बात हो रही है, ठीक है। किसी को अगर प्यार करते हैं ना, ये वो प्यार है जो ये फिज़िकली नहीं है इसमें, ठीक है। कोई भी फिज़िकल होने के लिए हो रहा है कुछ, ऐसा तो नहीं। आपको जो है ना अपने मन में समा के जो ये आत्मा से आत्मा का मिलन होगा, ठीक है। ये जो आप लोग दूर होकर भी इतना पास वो फील करते हैं ना, आपको आत्मा से आत्मा जुड़ा हुआ है, आपको अपना बनाकर मानेंगे, ये है, ठीक है। और फिर कहती हूँ कि जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, सारे अपने ऊपर इम्पोज नहीं करना है, आपने जिनके साथ जैसा मैच कर रहा है मैच करना है आपने। तो गाइडेंस क्या देते हैं डिवाइन, आपको क्या गाइडेंस देते हैं? एंजल आंसर से मैं पूछ रही हूँ कि आपको क्या गाइडेंस देते हैं, इस रिश्ते के लिए आपको क्या करना है, क्या देते हैं, ठीक है। बोलते हैं आपको माइंड पॉजिटिव, आपको जो बिल्कुल पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव रहो आप, ठीक है। इस रिश्ते में जो जितने भी पॉजिटिविटी आपको दिखती है, आपको कुछ इंट्यूशन आता होगा, कुछ सोचते होगे, आपके भी कुछ फीलिंग्स होगी, है ना। अपनी फीलिंग्स को देखो, अपने अंदर की फीलिंग्स को देखो, प्यार के लिए देखो, अपने पार्टनर की फीलिंग्स को देखो आप, ठीक है। तो सारी पॉजिटिव वे पर आपको देखना है, और चीज़ें होंगी अच्छी ही, चीज़ें होंगी अच्छी, अच्छा ही आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। आपके पार्टनर का चैनल मैसेज हम देखते हैं, क्या कहना चाहते हैं। स्टार पावर, वो आपको एकदम पावरफुल पर्सन देखते हैं, स्टार पावर हो आप, ठीक है। आई एम सॉरी जान, प्लीज़ फॉरगिव मी, आपसे माफ़ी मांगते हैं। ईश्वर भी आपके भक्त हैं। वाह, प्रभु ईश्वर, यूनिवर्स, पूरा ब्रह्मांड आपका भक्त है। आई वॉन्ट टू बी विद यू फॉर एवर, जीवन भर साथ रहना चाहते हैं, आपके साथ होना चाहते हैं। अनएक्सपेक्टेड मनी इज़ कमिंग टू यू, कहीं से पैसा आएगा आपको अनएक्सपेक्टेडली, जहाँ इन्वेस्ट भी किया होगा आपने, अच्छे कर्म को अच्छा फल मिलेगा आपको,
अगर आपको लगता है आपने अच्छा कर्म किया है तो आपको अच्छा फल मिलेगा, ठीक है ना। उसका अपोजिट भी हो सकता है। आपके पार्टनर की तरफ का है ये मैसेज, ठीक है। और अप्रिशिएट द लेसन यू टॉट मी, आपने जो उनको सिखाया सबक, उसके लिए आपने जो उनको सबक सिखाया है ना, लेसन सिखाया उन्होंने आपसे, बहुत सीखा है उन्होंने, अप्रिशिएट कर रहे हैं आपको। सोलमेट, बाकी जो सोलमेट हो आप लोग, ठीक है। हाँ जी, तो ये थी आपकी रीडिंग आपके पार्टनर की तरफ से, उनकी फीलिंग्स, एनर्जी, ओके। तो क्लेम ज़रूर करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना है। और हील करती हूँ मैं। डिवाइन, सारी नेगेटिविटी सारा चला जाए, आपकी ज़िंदगी से नेगेटिविटी चला जाए। डिवाइन यूनिवर्स, मेरी व्यूवर्स की लाइफ में हैप्पीनेस, पॉजिटिविटी और सक्सेस आए। मेरी व्यूवर्स की लाइफ में हैप्पीनेस, पॉजिटिविटी और सक्सेस आए। मेरे व्यूवर्स की लाइफ में हैप्पीनेस, पॉजिटिविटी और सक्सेस आए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू। चलिए फ्रेंड्स, मणिपुर चक्रा को हील करते हैं। येलो कलर को डिनोट करेगा। कमल का फूल आपको इमेजिन करना है, नाभि से थोड़ा सा ऊपर होगा, ठीक है। और जो है स्ट्रेट रहना है, आपने लंबी गहरी सांस लेना है, चिन को हल्का सा ऊपर उठाना है, चिन को हल्का सा ऊपर उठाना है। और 3 रिपीटिशन करेंगे, रम मंत्र का जाप करेंगे। आइज क्लोज रखिए और सुबह शाम 3-3 मिनट करके आप इसको प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, ठीक है। रम रम रम। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हाँ जी, तो अपना बेहद ख्याल रखना है, आपने अपने परिवार में प्यार बनाकर रखना है और अपने पेरेंट को बहुत सारा प्यार देना है। और अगर आप पेरेंट हैं तो बच्चों का बेहद ख्याल रखिएगा, बच्चों को लव यू कहिएगा, उनकी वजह से आप हो ऐसा कहिएगा, उन्हें बहुत अप्रिशिएट करिएगा और गाइड कीजिएगा उनको, अच्छे बुरे के लिए उनको गाइड कीजिएगा, ठीक है ना, अपने बच्चों को। तो अपने आप को भी शाबाशी देनी है, सेल्फ लव देना है, ओके। बाय बाय।